सर अभी मैं 20 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ जस्ट फॉर अ डिग्री, बट मेन मेरा स्टॉक मार्केट में ही है। तो मतलब स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि फादर भी कर रहे थे तो उनको थोड़ा लॉस हुआ था। तो मेरे को ये है कि जो उनको लॉस हुआ तो मैं उसको रिकवर करूँ अच्छे से एंड इसी में अपना प्रोफेशन बिल्ड करूँ। तो उसके लिए मतलब अभी मेरे को अराउंड 1 साल हो गए मार्केट के अंदर। एंड अभी मैंने रिसेंटली एक कोर्स भी परचेज़ किया जिसको मैं कर रहा हूँ, एक मतलब काफ़ी रिनाउंड टीचर हैं, उनका कोर्स लिया मैंने। तो बट स्टिल अगर किसी के बीच में बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ तो उनका एक रिएक्शन आता है कि जुआ कर रहे हैं, सट्टा बजा रहे हैं, ये वो। तो वो जो है कॉन्फिडेंस में काफ़ी ज़्यादा पुल बैक दे देते हैं। आपके हिसाब से क्या ये बिजनेस है या नहीं है? बिजनेस मतलब है। आप इंट्राडे करते हैं या शॉर्ट हाँ, टर्म करते हैं, कैसे करते हैं? मैं इंट्राडे करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो सर बिजनेस इसमें ऐसे ही है कि मतलब जैसे आप सर्टिफाइड ट्रेडर बन जाते होगे तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवा के उनका कुछ प्रॉफिट मार्जिन रहता है जो आप लेते हो। तो ये एक बिजनेस मॉडल हो जाता है इसमें, एंड एक हो जाता है कि आप अपनी कोचिंग सेंटर रन कर सकते हो इसमें। देखो, एज फार एज कोचिंग सेंटर इज कंसर्न, तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ में जो आया है कि कुछ लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है जो इस तरह की कोचिंग सेंटर्स रन कर रहे हैं। क्योंकि कोचिंग सेंटर रन करने का मतलब क्या है कि आपको बड़े बड़े क्लेम करने होंगे कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने वो किया है, फिर आप बोलोगे, फिर लोग आपको पैसा देंगे। तो ये तो एक तरह का फ्रॉड हो गया। अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग समथिंग वेरी जेन्युइन, कि आप क्लियरली सच बता रहे हो लोगों को, जो बहुत कम लोग हैं ऐसे। मैंने अभी तक पर्सनली ऐसा किसी को नहीं देखा है जो कि एक्चुअल में जो होता है वही बोलता है। वो क्या करते हैं, वो इंटरपोलेट करते हैं चीज़ों को, बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। मतलब स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं, वो उनका टारगेट होते हैं, जिनको क्विक मनी चाहिए होता है, तो उनको बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं कि देखो मैंने इतना पैसा लगाया और इतना कमा लिया, या फिर देखो इंट्राडे में ही मैंने 50,000 रुपए कमा लिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, 10 में से एक बार मानो कमा भी लिया तो उस एक बार को रिकॉर्ड करके लोगों को दिखा दिया। 9 बार जो लॉस हुआ वो नहीं दिखाया, या फिर लॉस को छुपा गए, सिर्फ प्रॉफिट को दिखाया। तो इस वजह से क्या होता है कि लोगों के माइंड में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि ये तो बहुत ही आसान है यहाँ पे पैसा कमाना। और वो लोग बोलते हैं टिप्स की भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, हम बताएंगे कौन सा खरीदना है, कब बेचना है, क्या स्टॉप लॉस है। तो एक इंसान को ये लगता है कि हाँ मेरे को सब कुछ मिल तो रहा है, 5-10 हज़ार रुपये कोर्स का देना है, उसके बाद में सब कुछ मेरा हो ही जाएगा। उसमें भी वो अलग अलग स्लैब बना देते हैं। तो एक कोचिंग ऑफ स्टॉक मार्केट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, अनलेस एंड अनटिल यू आर समबडी हु हैज डन समथिंग बिग इन दिस इंडस्ट्री। देखो, कोचिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। अगर कोई इंसान है, उसने एक्चुअल में किसी फील्ड में कुछ बहुत बड़ा किया है और वो कोचिंग दे रहा है, दैट मेक्स सेंस। बट अगर कोई इंसान है, वो खुद स्ट्रगल कर रहा है या खुद अभी नया नया है, उसको कुछ भी नहीं पता है और वो कोचिंग दे रहा है, तो फ्रॉड नहीं है तो और क्या है। तो आई नेवर एंडोर्स दिस कोचिंग बिजनेस इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग अनलेस एंड अनटिल आपको 10-15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। उसके बाद भी आपकी नीयत है कि मुझे बेवकूफ नहीं बनाना है लोगों को और सही तरीके से गाइड करना है, यानी प्लस माइनस दोनों को बताना है। यानी खुल के बताना है कि 99% चांसेस है कि आपका पैसा डूबेगा और सिर्फ 1% चांस है कि शायद पैसा बनेगा। ये अगर आप बता सकते हो लोगों को, और अगर आपने सच में बता दिया, तो कोई वो कोर्स लेगा ही नहीं आपसे, तो आपका बिजनेस चलेगा कैसे। तो आपको कहीं ना कहीं इस गेम के अंदर गलत काम करना पड़ेगा। तो कोचिंग पे तो लग गया काटा। दूसरा आता है कि आप कह रहे हो कि मैं औरों के लिए ट्रेडिंग करके, उनका पैसा लगवा करके उसमें अपना एक कट ले लूंगा। मानो आप मेरे पास आते हो, आप मेरे को पिच करते हो कि सर मैं आपका पैसा मैनेज करूंगा, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछूंगा? प्रॉफिट कितना होगा, महीने का कितना रिटर्न दोगे? मैं ये नहीं पूछूंगा। अगर कोई एक्चुअल में समझदार बंदा होगा, वो आपसे ये पूछेगा आपने क्या किया है, आपकी क्या एक्सपर्टीज है इस फील्ड में। अभी आपको 1 साल हुआ है करते हुए, 1 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट में। पिछले 1 साल में क्या हुआ है? कोविड आया था 3 साल पहले, उससे पहले अगर लगाया जाए तो जो बड़ा क्रैश हुआ था वो 2008 में हुआ था। तो एक्चुअल में तो अभी आपने कुछ देखा ही नहीं है, एक्चुअल में तो अभी लॉस देखा ही नहीं है। और स्टॉक मार्केट का दूसरा मतलब ही लॉस है। तो जब तक ये अप एंड डाउन को आप पूरी तरह से कवर नहीं कर लेते, यानी अगले 5-10 साल में आप बहुत कुछ देख लोगे, उसके बाद बारी आती है कि आप किसी और का पैसा लगवाओगे। अभी तो अपने पैसे से सीखना है कि क्या पैसा बना भी सकते हैं हम या नहीं बना सकते। तो इसमें भी कांटा लग गया, तो बचा क्या? अब है कि आप खुद कर रहे हो। अब खुद करने के लिए कैपिटल चाहिए। तो अगर मान लो लॉस हो गया, तो क्या वो लॉस भरने के लिए आपके पास पैसा है?
हाँ सर, मतलब एक कैलकुलेटेड रिस्क रहते हैं जो मतलब कि प्रॉफिट होता है तो वो बड़े आराम से उसमें रिकवर हो जाते हैं। मतलब कि अगर मैं 10 बार ही ट्रेड कर रहा हूँ एंड उसमें मैं 40% भी अगर लॉस कर रहा हूँ एंड 60% मेरा विन विन साइज है एंड विन रेशियो है, तो उसमें काफ़ी अच्छे से मेरा जो है वो मैनेज हो जाता है। हर कोई यही बात कर रहा है कि 60-40, मतलब कि इसमें 60% टाइम्स आपका प्रॉफिट हो जाएगा, 40% टाइम्स लॉस हो जाएगा, तब भी आप पैसा कमा लोगे। इसका उल्टा हो गया तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज नॉट अ बिजनेस, इट इज स्पेक्यूलेशन। क्योंकि आप स्पेक्यूलेट कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब आप उसमें अलग अलग तरीके से कुछ एल्गोरिथम्स को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, या तो किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, इसके लिए भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं। अभी तक कुछ भी प्रूवन नहीं है। अगर प्रूवन है तो मैं आपको पैसा देता हूं, जितना आप कहोगे उतना करो मल्टीप्लाई, और मुझे लिख करके दो, गारंटी दोगे लॉस नहीं होगा, अगर हुआ तो आपका घर मेरा हुआ। अगर इसमें एक्चुअल में कुछ प्रूवन हो, यानी आप श्योरिटी से बोल सकते हो कि सर 100 बार मैं ट्रेड करूंगा, 60 बार प्रॉफिट होगा, 40 बार लॉस होगा। ये जितने कोच है ना, ये जो कोर्सेज करा रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं, बट वो ये नहीं बता रहे कि 99% लोग इसमें पैसा गंवा रहे हैं कोर्स लेने के बाद भी। उसके पीछे क्या वजह है? वजह यह है कि इट इज स्पेक्यूलेशन। नो बडी कैन प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है, मार्केट किस डायरेक्शन में कब कितना मूव करेगा। और ये 60-40 आप कह रहे हो, इसका उल्टा भी हो सकता है। यानी ये भी हो सकता है कि 40 बार आपने प्रॉफिट कमाया और 60 बार लॉस कर दिया, और आप खेल रहे हो फ्यूचर्स में, यानी लॉस हो गया 10 गुना, अब भरने के लिए पैसा ही नहीं है, तो फंस भी तो जाएंगे। तो सबसे पहले इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लो अपने माइंड में, अगर कर सकते हो तो। बिजनेस इज नॉट स्पेक्यूलेशन। बिजनेस मींस कोई प्रॉब्लम है किसी की, कस्टमर की, उसका आपने सोल्यूशन निकाला जिसके लिए वो पैसा देने को तैयार है। तो अगर आप कस्टमर की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करोगे तो वो आपको पैसा देगा। बिजनेस में और स्पेक्यूलेशन में फर्क को ध्यान से समझ लो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। कहीं पर भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाएगा, चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो कुछ भी है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो शॉर्ट टर्म में कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दैट इज ऑल स्पेक्यूलेशन। और अगर ये स्पेक्यूलेशन नहीं होता तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते। आपके लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं, देयर आर बिलियनियर्स, जिनकी टेंशन यही है कि कैसे मैं अपने पैसे को बढ़ाऊं, उस पर रिटर्न जनरेट करूं। तो बेवकूफ नहीं है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। वो ऐसे किसी स्टॉक मार्केट ट्रेडर के पास में जाएं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, 20-30 साल का, उसको जा करके अपना पैसा दें और बोले बढ़ाओ इसको। बट उन्हें भी पता है कि ये रिस्क कैपिटल है। क्योंकि एक बात और ध्यान से समझो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे शॉर्ट टर्म कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है वो कितना बड़ा है। इस बात को ध्यान से समझना, बहुत कम लोग समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे रिलेशन में एक मेरा कजिन भाई है, उसका बेटा है अराउंड 18 साल का। तो वो मेरे से डिस्कशन कर रहा था इसके बारे में। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कितना पैसा लगाने का सोच रहे हो? कहता 20-30 हज़ार रुपये। तो 20-30 हज़ार रुपये पे अगर रिटर्न आ भी गई, मान लो 30% की आ गई, तो 30 हज़ार का कितना हो गया? 9 हज़ार हो गया एक साल में। इतनी आती है रिटर्न या इससे ज़्यादा भी आ जाती है? सर मतलब आती है ज़्यादा, बट उसको मेंटेन नहीं कर पाते लोग, उसको लॉस में निकाल देते हैं। मतलब बचती इतनी है, 10-15% ही बच पाती है इससे। 10-15% साल की या महीने की? महीने की सर। वो भी बहुत रेयर लोग होते हैं जो बचा पिछले एक पाते साल हैं। में आपने कितना कमाया, सच बताओगे? सर मतलब मैं पिछले 1 साल से ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं सीख रहा था उसको। ट्रेडिंग अभी स्टार्ट करी है, तो मतलब उसमें सर ऐसे ही होता है कि कैपिटल का, जैसे ऑप्शन में तो ये होता है कि दिन में डबल भी हो जाता है, 40% 50% भी आ जाता है, तो बट सर उसको संभालना मुश्किल है। कभी भी ये मत देखो कि मेरे पास में इतनी रिटर्न आ गई। आप ओवरऑल कैलकुलेट करो कि पूरे साल में क्या हुआ। एक दिन कुड बी एन एक्सेप्शन। एक दिन हो सकता है आपने 10 हज़ार रुपये लगाया और 1 लाख रुपए बना लिया, बट इसका अपोजिट भी तो हो सकता है कि आपने 1 लाख रुपए लगाया, वो 10 हज़ार रह गया। वो कहां है? तो जो भी प्लस है और माइनस है, दोनों की कैलकुलेशन करके साल के एंड में कितनी रिटर्न आई, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूं साल के एंड में आपने निकाल ली 30% की रिटर्न। तो अब जो बात समझने वाली है यहां पर वो बस इतनी सी है कि अगर आपने 30% जनरेट कर भी लिया, आप 18 साल के हो, 30 हज़ार पे 30% मतलब क्या? 9 हज़ार रुपए साल का। अगर मैंने मानो मार्केट में लगा दिया 1 करोड़, एग्जाम्पल है, और उस पर मैंने रिटर्न जनरेट करी सिर्फ 15%, कितना हो गया?
15 लाख। 15 लाख रुपए। तो पहले कैपिटल बना लो, इसको बोलते हैं रिस्क कैपिटल, फिर रिस्क लो। मैं आपको बोल नहीं रहा कि ये करो या मत करो। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इसको करियर बनाना है, मुझे यही करना है, दैट इज ऑल फाइन, कुछ भी सोच सकते हो, बट पहले अपना एक रिस्क कैपिटल बना तो लो कहीं और से, यहां से नहीं बना सकते। क्योंकि रिटर्न का एक बेंचमार्क है। जो भी वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जिसका कि लोग एग्जांपल देते हैं ये कोर्स बेचते वक्त, वो भी अगर आप देखोगे तो साल का 40 से 50% रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। तो मान लो आपने 50% भी कर ली और आपके पास में रिस्क कैपिटल है 20,000, अरे तो 10,000 ही तो कमाए एक साल का। आपकी वैल्यू बस 800 रुपये महीना ही है। कहीं जाओगे जॉब करने, वहां भी मिल जाएगा 8-10 हजार रुपये तो महीने का, यानी साल का लाख रुपए तो वैसे ही कमा लोगे। तो ये क्यों कर रहे हो? ये तब करो जब रिस्क कैपिटल बड़ा हो आपके पास में। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके पास में अपना खुद का रिस्क कैपिटल कितना है? क्योंकि आपने कहा आपके फादर को तो लॉस हो गया था, तो अभी आप कितना रिस्क ले सकते हो कि वो पैसा डूब भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता है? कितना है आपके पास में रिस्क कैपिटल? सर मतलब मैं 10,000 कर करके लगाता हूँ, तो मतलब एक बार मैं सारा नहीं लगा देता। 10,000 का मेरा एक बार अकाउंट रहता है, तो वो कम होता है, फिर उसमें और ऐड करता हूँ, तो उस तरह चलते सर। बट अगर मैं टोटल भी मान लूं तो कितना है आपके पास में, जितना आप डुबोने को तैयार हो कि डूब भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता? कितना है आपके पास में? ऐसे तो भी नहीं है कि अभी तो सीख ही रहा हूँ, मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ, क्लासेस चल रही है मेरी उसकी, तो अभी ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मैंने पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर दिया है। मान लो वो क्लासेस खत्म हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है और आपने ये सब कर लिया, तो एक साल बाद आप क्या लगाते हो? आपके पास में अभी अपना खुद का कितना पैसा है? खुद का तो कुछ होगा ही नहीं, पीछे से पेरेंट्स का ही होगा। यस। और पेरेंट्स का भी पैसा कितना होगा? क्योंकि आप बता रहे हो उनको ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो मैं अज्यूम करता हूँ 50,000 रुपये। ये सर 50,000। तो मेरे भाई 50,000 पे अगर आपने 40% की भी रिटर्न जनरेट कर ली, यानी बेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी मैं वर्स्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, वर्स्ट है -40%, और वर्स्ट की पॉसिबिलिटी ज्यादा है अगर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलोगे। 90% वर्स्ट में आते हैं, 10% बेस्ट में आते हैं। उन 10% में से भी 1% है जो अल्ट्रा बेस्ट में आते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि आपने 40-50% भी जनरेट कर ली। तो 50,000 पे अगर 50% जनरेट कर भी ली तो 25,000 रुपये तो कमा रहे हो साल का। आप अभी कुछ और करो, यानी कोई वैल्यू ऐड करो इकोनॉमी में, या तो जॉब करके या बिजनेस करके, और जब वहां से पैसा कमा लो, जब 10-20 लाख रुपए जोड़ लिया है, फिर करो इस काम को, तो फिर भी उसमें कुछ दम है। यस। एंड कॉल इट रिस्क कैपिटल, कि जो डूब भी जाए तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। तब आप रियलिस्टिकली आगे बढ़ रहे हो। बट अगर ये सोच करके कर रहे हो कि ये तो मेरी रोजी रोटी है, इसके बेस पे मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है, ये करना है, वो करना है, तो भाई गलत चक्रों में फंस गए हो। मेरी मानो तो बाहर निकल आओ, बाकी आपकी मर्जी। यस सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।